नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। यदि हम बात करें सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो मंगल मकर राशि में, राहु शुक्र बुध और सूर्य कुंभ राशि में, शनि जो है मीन राशि में, गुरु जो है मिथुन राशि में और केतु जो है सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का फलादेश ना तो साप्ताहिक राशि ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। चंद्रमा का फलादेश सिर्फ साप्ताहिक राशिफल में और 1-2 दिन के राशिफल में होता है, जबकि चंद्रमा का महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर लेते हैं, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल लग जाता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है। जिस प्रकार सौर मंडल में चंद्रमा का गोचर होता है, उसी प्रकार हमारा मन कार्य करता है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो मन डिस्टर्ब रहेगा, चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो मन प्रसन्न रहेगा। पूरा जो मन का खेल है वो चंद्रमा पर आधारित है। आपने अनुभव भी किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि खराब बीतते हैं, अशांति रहती है, किसी से बहस हो जाती है, घर में क्लेश होता है, काम काज करने में मन नहीं लगता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा विशेष होता है। इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी, आइए जानते हैं। 16 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय भाव में मकर राशि में मंगल के साथ गोचर करेंगे और यहां पर महालक्ष्मी योग बनेगा। यह एक अच्छा योग माना जाता है। चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक है। 16 तारीख को भाग्य का साथ मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, यात्राएं हो सकती हैं और यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेंगे और धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में मन भी लगेगा। 17 तारीख को चंद्रमा सुबह 9 बजे जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे और राहु शुक्र बुध और सूर्य के साथ चंद्रमा का गोचर होगा। अब यहां पर राहु के साथ चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष बनेगा और पहले से ही यहां पर सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। इस कारण से चौथे भाव में चंद्रमा 17 तारीख को, 18 तारीख को और 19 तारीख को दोपहर 3 बजे तक गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए यहां पर अच्छे नहीं रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए 17 तारीख से 19 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नहीं है। चिंता बनी रहेगी, छोटी छोटी चीजों में टेंशन होगा, काम काज करने में गलतियां होगी, आलस्य आएगा काम करने में, और वही देखा जाए तो मन अशांत रहने वाला है। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में। अब यहां पर भाव तो अच्छा है और मित्र की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहां पर शनि विराजमान है, जो कि चंद्र और शनि विष दोष बनाते हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं मन जो है डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन यहां पर ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। यहां पर भी आपको जो है सोच समझ करके आपको काम करना है, क्योंकि विष दोष कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, या मन को डिस्टर्ब करना, कामकाज में मन कम लगना, पेट से जुड़ी हुई समस्या होना, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम होना, ऐसी संभावनाएं जो है यहां पर भी देखने को मिलेगी, जो कि चौथे भाव में भी चंद्रमा जो है दे रहे थे। तो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चंद्रमा की पोजीशन कोई खास अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन यह ध्यान रखना है
कि 17, 18 और 19 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति ज्यादा खराब रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम स्थिति खराब रहेगी, जो कि 21 तारीख तक चंद्रमा पंचम भाव में रहेगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कामकाज करने में डिले हो सकता है, परेशानियां थोड़ी उत्पन्न हो सकती है, यात्राओं में भी कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, तो यहां पर ध्यान रखना है। 21 तारीख को शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में छठे भाव में। तो 22 तारीख को चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर भी मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई खास अच्छे परिणाम यहां पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा वैसे भी स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो इसलिए इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो 16 तारीख को चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, और अन्य तारीखों में यदि हम देखें तो 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। इसलिए कामकाज करने के लिए थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है, मन अशांत रहेगा, कार्यों में डिले होगा, बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कोई बड़ी डील यदि आप करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो इस सप्ताह आप अवॉइड करिए। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जो कि राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी मंगल आपके गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में, अच्छी पोजीशन में है। इसका मतलब यह है कि हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है, वही जोश जुनून से आप काम भी करोगे, तो मंगल आपको काफी हद तक सपोर्ट करने का काम करेगा। और 22 तारीख को भी मंगल आपको जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल जो है देखा जाए तो छठे भाव की भी मालिक है, और यहां पर चंद्रमा का गोचर 22 तारीख को होगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं मंगल आपको शुभ परिणाम देने का काम करेगा। धन के मालिक देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके धन के साथ साथ पंचम भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। धन के लिए तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है और दृष्टि अशुभ मानी जाती है। कुटुंब परिवार की स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक दिख रही है। वही विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी ठीक ठाक समय यहाँ पर है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक आपके काम बन सकते हैं, तो गुरु का कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। शनि आपके तीसरे और चौथे के मालिक होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राएं हो सकती है, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, लेकिन सचेत रहना है, सतर्क रहना है, देख करके काम करना है, समझ करके काम करना है, सलाह लेकर के काम करना है, अन्यथा पैसे आपके फंस सकते हैं। क्योंकि चौथे भाव में राहु के साथ सूर्य, बुध और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे, लेकिन आप फंस भी सकते हैं, तो इस सप्ताह आपको ध्यान रखना है। शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, राहु मित्र के साथ, बुध मित्र के साथ। यहां पर देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। हालांकि राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष भी बनाता है, स्त्री वर्ग से सचेत रहे और कोई ऐसा गलत काम ना करे, स्त्रियों को सताने का प्रयास ना करें, अन्यथा गलत आरोप लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। विदेश से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे और सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख प्राप्त होंगे। बुध आपके अष्टम भाव के मालिक है और एकादश भाव के मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन राहु के साथ यहाँ पर बुध जड़ दोष बनाता है। बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करें, सोच समझ करके करें और सलाह लेकर के भी करें, धन लाभ होने की आशंका इस सप्ताह बनती है। तो ये एक अच्छी स्थिति भी है, लेकिन गलत डिसीजन ना हो जाए उसके लिए आपको थोड़ा सचेत रहना है। सूर्य जो है आपके दसम भाव के मालिक है और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, लेकिन राहु के साथ ग्रसित रहेंगे। करियर को लेकर के चिंता हो सकती है, नौकरी को लेकर के चिंता हो सकती है, लेकिन विशेष यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। फिर भी यदि बेहतर स्थिति चाहते हैं, क्योंकि चिंता तो रहेगी, परेशानी कुछ ना कुछ तो रहेगी, इसलिए सूर्य का उपाय करें, नियमित तौर पर सूर्य देव को जल चढ़ाए, साथ ही साथ ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करें। केतु दसम भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, इस कारण से
केतु भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा करेंगे। राहु इस सप्ताह आपके लिए वैसे अच्छे नहीं है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जनता परेशान हो सकती है, जनता कहीं ना कहीं जो है परेशान करने का भी काम करेगी, जनता का जो सपोर्ट रहेगा वो कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पर एंजाइटी देने का भी काम करता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों पर सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना होगा। जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय भी करिए और मूंगा रत्न धारण करके चलिए, जिससे अन्य सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लगने से यदि आपका मजबूत रहेगा तो अन्य ग्रह कितने भी खराब हो, कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर मिलेगी। तो मूंगा रत्न धारण करके भी चले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939